हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। इस वीडियो में मैं आपको ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ है 10 जनवरी 2021 को उसकी आंसर की बताने वाला हूं आपको। मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसकी आंसर की मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे कि फाइनल जो ऑफिशियल आंसर की है उससे आपको एक आधी क्वेश्चन का वेरिएशन मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है गुरुग्राम। और अगर आपसे लीस्ट पूछे सबसे कम, तो वो है मेवात। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा को प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। होप करता हूँ जो भी बच्चे इस पेपर में एस्पायरेंट अपीयर हुए हैं उन्होंने अपना जो है पेपर अच्छा किया होगा और उनके क्वेश्चन सही हों। तीसरा क्वेश्चन है, HLRDC की फुल फॉर्म पूछी है। HLRDC की फुल फॉर्म है हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट ये जो है सॉल्यूशन करके ही मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो साथी हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और उनसे भी इसको सॉल्व करवाया है अलग अलग, और तब मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ उसमें पूछा है कि कौन सा देश स्थित नहीं है, तो लीबिया है जो वो इसमें स्थित नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 511। सातवां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 301। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? तो ये 1971 में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी थी, और फिर इसमें जो है इसको एक नेशनल पार्क में भी कन्वर्ट किया गया, जो कि कब किया गया? 1991 में, 1991 में। नाइन्थ क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है 125 है। 10th क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा शनिवार। सॉल्यूशन आपको मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी फिर लंबा हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, त्रिया के मजूम जो है ये अल्ताफ़ हुसैन हाली जो पानीपत से थे, इनके द्वारा लिखा गया है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा में पहली बार शासन कब लगाया गया था? तो कल ही मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि सबसे पहले 67, फिर 77 और फिर 91, इस तरह से आप याद कर लीजिए। तो एक ऑप्शन इसमें है 21 नवंबर 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14th का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 15th क्वेश्चन में कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो ग्राम पंचायत है जो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर जो है स्थापित की जाती है। 15th क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित किए जाने की योजना है। तो सोनीपत के गन्नौर में जो है अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किए जाने की योजना है। सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा बहुत ही छोटा सा एक YouTube चैनल है, अगर आपको प्लीज़ मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा? तो ये है जो रॉबर्ट क्लाइव। 19वां क्वेश्चन में पूछा है, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो ये जो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन में द्वारा। 20वें क्वेश्चन का सही आंसर है जो है ऑप्शन नंबर बी। 21वां क्वेश्चन जो कि रीजनिंग थे जुड़ा हुआ है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फॉन्ट का जो आकार है इसमें पूछा है, फॉन्ट साइज इज मेजर्ड इन पॉइंट्स, ए पॉइंट इज, तो ये होती है 1/7.72, ठीक है, 1/72, ठीक है। कई बार इसको 1.72 भी बोल दिया जाता है। हरियाणा को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो वो कौन है? लॉर्ड रिपन।
हरियाणा में डेरू क्या है? तो डेरू एक डमरू के प्रकार का ही एक वाद्य यंत्र होता है। तो जो है इसका लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र, ऑप्शन सही होगा। फ्रॉस्ट पूछा है तो सार क्या है? तो इसका जो सही है वह नमी जो ठोस वस्तुओं की ठंडी सतह पर जलों की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। 27वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है इसमें आएगा ए, बी एंड डी। अनुच्छेद 51 के अनुसार जो जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पेपर काफ़ी इजी था, बस इसमें जो है हिंदी थोड़ी सी कंपैरेटिवली लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश से भी टफ थी। करनाल का जो युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया था? 1739 में ये लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। आप अगर मेरी प्लेलिस्ट की सेक्शन में जाएंगे तो आपको हरियाणा जी के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। आप वहाँ जाके देखेंगे तो हैंड रिटन नोट्स मैंने वहाँ पर अब जो है डाले हुए हैं। आप वो अगर देखेंगे तो मेरा मानना है कि आपको जो हरियाणा जी के है वो काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आ जाएगी। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा एक मध्य एशियाई मिडिल ईस्ट कंट्री, सॉरी नॉट सेंट्रल एशियन कंट्री पूछा है, तो जो है अजरबैजान नहीं है क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में आती है। इसके बाद है एक जो इंटरप्रेटर होता है सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदल देता है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप एट मानेसर जो बनाई जा रही है दैट इज बीइंग डेवलप्ड, तो वो किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है एट मानेसर दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIDC। एक बोर्ड भी इनके जो टाउनशिप के बाहर लगा रहता है HSIDC का, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है जिसमें हमसे फुल फॉर्म पूछिए SCSI की, दैट इज स्मॉल, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। 33वां क्वेश्चन है 1769 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर जो शासन था वो था महादजी सिंधिया। 34वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 35वां क्वेश्चन, राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम, तो ये है लाहौरू किला। विषम हमें इसमें छांटना है तो ये है अदरक, इसका जो सही होगा, क्योंकि बाकी सब हैं जो ज़मीन के नीचे उगाई जाती हैं। अदरक नहीं, सॉरी, ये है टमाटर। अदरक भी तो ज़मीन के नीचे होती है, आलू भी और गाजर भी। हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो श्रीमती सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर थी, मैं पहली महिला स्पीकर भी थी। तो 38वां जो है, किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, जिनको आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज भी कहा जाता है। 39वां क्वेश्चन, 39वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट इज़ कि जो आपका ये यूट्यूब चैनल है दैट इज़ सो स्मॉल, बहुत ही छोटा सा है, तो आप अगर अपना एक सब्सक्राइब मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत का भी मुझे फल अच्छा लगेगा कि आप दे रहे हैं। हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये स्थित है यमुनानगर में। इसके अलावा जो है 9 जनवरी 2021 को जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की जो आंसर की है वो भी आप प्रीवियस वीडियो के सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। 41वें क्वेश्चन का सही आंसर है धारा 133। इसके बाद पूछा है कि कौन से भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी कि जब वो राष्ट्रपति थे और तभी उनकी मृत्यु हो गई, तो ये थे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो वेस्ट इंडीज को हरा करके कपिल देव। 44वां क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, तो ये थोड़ा सा आप इसको क्वेश्चन मार्क में लेकर के चलें, इसका भी मेरे को जो है मैंने काफ़ी सर्च किया और जब भी मुझे ये नहीं मिला। 45वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 46वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का मतलब पूछा है तो इसका मतलब होता है रूल। टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की? तो कल के पेपर में 9 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में ग्राम सचिव का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। बट उसमें ये पूछा था कि अगर मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान भू राजस्व के मंत्री कौन थे, तो वो थे टोडरमल। अब इसमें शासन पूछ लिया तो इसमें आएगा अकबर। 49वां क्वेश्चन है, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जन्म स्थान है। तो ये है हिसार का। इनकी हाल ही मृत्यु हुई है न्यू जर्सी अमेरिका में। 50वां क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरों पर पेश होता है? तो राज्यपाल। ठीक है। 51वां क्वेश्चन, आनुवंशिकता का नियम ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा। हरियाणा में पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे? तो नवाब फिदाई खान, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 53वां है जो क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है पेप्टीकरण, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? तो ऊनी कंबल और दरियां पानीपत की फेमस है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये 1.34। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द रजिस्टर्ड विच इज समटाइम्स कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ डाटा विच द कंपोलर कैन वर्क एट एनी गिवन टाइम। 57वां क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुराग से संबंधित है? तो ये भी आप क्वेश्चन मार्क में रखिए। 58वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। 50वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद पूछा है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस डिक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पंचायत? तो इसका जो डिक्वालिफिकेशन कैसे किया जा सकता है मेंबर हैं जो पंचायत का, अंडर आर्टिकल 243F सेक्शन। विश्व जनसंख्या दिवस तो ये है 11 जुलाई को। किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया कि आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज इज कॉल्ड बलवंत राय मेहता। 64वां क्वेश्चन नंबर है, इसकी जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में जो लोहारू है भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जो है जिला स्तर पे जो होती है, यानी कि ग्राम पंचायत, फिर आता है ब्लॉक और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो 67वां क्वेश्चन, एक मॉनिटर का रिफ्रेश दर प्रति सेकंड की वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सके। उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लोह नलिकाओं के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये है हिसार। 69वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो तीनों में ही नहीं है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। उपयोग सभी। 70वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहले तो ये थे न्यायमूर्ति रामलाल, चीफ जस्टिस रामलाल। इसके बाद है 73, कौन सा गैर वॉलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार तो ये है भीम अवार्ड, जिसमें 50,000 रुपये मासिक पेंशन है। 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया 2010 में मनमोहन सिंह जी ने। 76वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब जो है हम लैंग्वेज के सेक्शन का मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। तो पहले इंग्लिश का करेंगे फिर हम हिंदी का। दे फ्रीक्वेंटली क्वेरल ओवर पेटी इश्यू, छोटे छोटे झगड़ों पर झगड़ते हैं। इसके बाद सिनोनिम पूछा था, सिनोनिम क्या एक तरह से समानार्थी, उसका मीनिंग पूछा था। मैस्कुरेड का मतलब होता है धोखेबाज, एक तरह से किसी का बहाना बनाना किसी चीज़ का। तो ये टू गो एंड डिसग्यूज।
मेक हे वाइल, ऑप्शन नंबर डी साइंस। हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट कॉज्ड एन एक्सीडेंट, कि उसकी जो बैड ड्राइविंग है ना उसने वो कारण बन जाती किसका, एक्सीडेंट का। डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। और 82वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यू मिसयूज एंड इफ यू डोंट। इसके बाद जो हिंदी का सेक्शन है वो कंपेरेटिवली सभी एग्जाम में इंग्लिश के लैंग्वेज से टफ रहा है, तो कि इस हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भाव विस्तार को क्या कहा जाता है, तो पहचान है जो वो भी कहा जाता है। त्रिशूल उपनाम किसका है, त्रिशूल उपनाम है राजा प्रसाद शुक्ल स्नेही का। इसके बाद है बैरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता हैं, तो ये हैं रहीम। निबंध गद्य की जो कसौटी है यह किसका कथन है, ये है रामचंद्र शुक्ल का। 88वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेम नेमीचंद्र जैन। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये है भारोपीय। और बंगाल का काव्य ये जो है लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इस छोटे से चैनल को आप थोड़ा सा अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।